हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एलएस ऑनलाइन क्लासेस में। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी का दूसरा चैप्टर। उसने कहा था, अब समझते हैं इसमें किसने कहा था, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आप लोग के लिए बिल्कुल भी ना छूटे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो इसमें आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो पे। तब तक के लिए अगर इस चैनल को अगर नए हैं तो चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के भी पास में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह क्लास आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आते हैं हम लोग प्रश्न पे, ध्यान देते हैं और अच्छे से देखते हुए चलेंगे। उसने कहा था कहानी में किस शहर की चित्रण है? अमृतसर का है, लुधियाना का है, जयपुर का है और लखनऊ का है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो कौन सा शहर का है? तो यह अमृतसर का है। कहाँ है? अमृतसर का है। अगला प्रश्न है, और जो भी बच्चे को अगर हमारे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके बिल्कुल ही फ्री में आप लोग को दे दिया जाएगा क्या कि पीडीएफ, ताकि मेरे भाई बहन को पढ़ाई में एकदम बिल्कुल ही अच्छे तरीका से सहूलियत हो। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लहना सीन के गांव का नाम जो है वह क्या है? मगर है, माझे है, कटरा है और तेल घरिया है। तो वह कहाँ है? तो यह बिल्कुल ही कहाँ है? माझे है। अगला है, लहना सीन किस पद पर था? सूबेदार के, लहना जो सिंह थे वह किस पद पर थे? सूबेदार के। किसके? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमन क्या है, जमदार के और मेजर के। जो लहना जो सिंह थे वह किस पद पर थे? तो वह जमदार के पद पर। की हो का हो जमदार बाबू, बढ़िया वाला ना? हाँ बढ़िया वाली जी। चलो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह और महिप सिंह। जो लहना सिंह का जो मृत्यु हुआ था वो किसके गोद में हुआ था? तो वह वजीरा सिंह के। किसके गोद में? वजीरा सिंह। अगला है, पलूटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, उसके बाद वजीरा सिंह और कुलदीप सिंह। तो जो थे वह कौन थे? तो वह वजीरा सिंह थे। अगला है प्रश्न आप लोग के लिए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था वह क्या था? बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह और जगधारी सिंह। तो वह कौन था? तो वो था बोधा सिंह। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, ध्यान देंगे। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, अंग्रेजों के साथ और जर्मनी को साथ। तो ये साथ का क्या हो जाएगा? जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया? ठीक है, सूबेदार ने, क्या बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने और वजीरा सिंह ने। तो वो कौन गिराया था? तो वह लहना सिंह गिराया था। कौन गिराया था? तो बिल्कुल लहना सिंह गिराया था। अगला है, ध्यान देंगे, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805 और 72। तो वो नंबर कौन था? तो आप लोग को पता होना चाहिए, कितना था? 77 था। अगला है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? संजलपुर में, लवाबपुर में, जलालपुर में और लायलपुर में। तो वह सूबेदार सिंह के जो था वो कहाँ जमीन दिया गया था? तो वो कहाँ दिया गया था? तो लायलपुर में दिया गया था। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, गुलेरी जी की जन्म हुआ था हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो यह कहाँ हुआ था जन्म? तो आप लोग को पता होना चाहिए कहाँ हुआ था। वह यहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देव की नंदन खत्री की, गोपाल राम गहमरी की, उसके बाद बाल कृष्ण भट्ट की। तो यह कितना है? तो यह जल्दीबाजी में आप लोग को क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? और एग्जाम के लिए ये बहुत ही एमपीवीआई प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी कब? 1913 में, 1912 में, 1915 में और 1900 ईस्वी में। तो वह जो हुआ था कब हुआ था? तो वो 1915 में हुआ था। अगला प्रश्न आप लोग के, कछुआ धर्म की सूकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र की, बाल कृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की, उसके बाद चंद्रधर
शर्मा गुलेरी की। तो यह कौन था? तो यह बिल्कुल ही आप लोग का चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला है पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो वह किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आगे का प्रश्न है आप लोग को, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देवा ना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी और मोरसी मोही कुम डाल। तो क्या है? तो यह जो है वो कौन है? वो कौन था? मजदूरी और प्रेम। अगला है कुराई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात। तो क्या होता है आप लोगों को? तो 17 का क्या होता है? मंगनी होता है। अगला बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो वह कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का कौन था? बेटा था। अगला है, ध्यान देंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था और तीरछ। तो यह कौन सा है? तो आप लोग को जानते होंगे, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगला, ध्यान देंगे, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कटोरा, उसने कहा था और कफन। तो यह कौन हो जाएगा? तो आप लोग का बिल्कुल ही कफन। आते हैं गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, उसके बाद गहमर। तो ये जो था वो कहाँ के थे? गुलेर के थे। आगे का प्रश्न आप लोग के लिए है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट, उसके बाद भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। तो यह जो है वो कौन कब था? तो ये था चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमधन युग, प्रेमचंद युग, और उसके बाद इनमें से कोई भी नहीं। तो यह जो है वो कौन हो जाएगा? यह द्विवेदी युग। आगे का प्रश्न आप लोग के, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, और जो है वह 5 भागों में। तो वह कितने भागों में? 5 भागों में। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? MVVI प्रश्न एग्जाम के लिए। 7 जुलाई 1882 में, 8 जुलाई 1883 में, 7 जुलाई 1883 में, 8 जुलाई और 1890 में। 8 जुलाई और 1890 में। तो कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। लहना सीन किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तीरछ, उसने कहा था। तो जो 26 का है, तो 26 का आंसर समझ गए? तो बहुत बच्चे ने लगाया है 26 का, उसने कहा था। किसने कहा था? और हम बार बार आप लोग को एक चीज बताते हैं, अगर जो भी बच्चे अगर मेरा PDF अगर नहीं लिया है तो हम बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, इस नंबर से बात करके भाई मेरे PDF ले लो, क्योंकि आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छे जबरदस्त होना ही चाहिए। तो आते हैं अगला प्रश्न पे, ध्यान देंगे। हाँ, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, क्रम प्रधान, धर्म प्रधान, और उसके बाद भाव प्रधान। कौन सा? भाव प्रधान। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? क्रम प्रधान। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नावर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, रामचंद्र शुक्ल की। तो यह जो है वह किसकी है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला है, कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा था, लहना सिंह का भतीजा था, लहना सिंह का भाई था, और लहना सिंह का मित्र था। तो यह कौन था? तो आप लोग को पता होगा कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। अगला प्रश्न है, देखेंगे, बचपन में लहना सिंह लकड़ी से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुरमाई हो सकती है? तेरी शादी हो गई है? तो यह जो था वो कौन था? तेरी कुरमाई हो गई है, ठीक है, लड़की। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडर में छोड़कर जाने को कहा था? 15, 10, 5 और 20। तो कितने का बोला था? कितने बोला था? तो वो बोले थे 10।
अगला है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई, मित्र, मामा और चाचा। अमृतसर में जो थे वह लहना सिंह के कौन थे? तो वह मामा थे। अगला प्रश्न है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को और अतर सिंह को। तो किसको भेजा था? तो वो किसको भेजा था? तो भेजा था वजीरा सिंह को। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, क्या है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसने कहा? वजीरा सिंह को, लहना सिंह को, कीरत सिंह ने से और उसके बाद इनमें से किसी से नहीं, इसमें से किसी से नहीं। तो किससे बोला था? लहना सिंह से। अगला है, ध्यान देंगे, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारी सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह और अतर सिंह। तो इसमें से कौन बैठा था? तो आप लोग को पता होगा कौन बैठा था? वजीरा सिंह। अगला है, ध्यान देंगे, लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना और जयपुर। तो ये कहाँ रहते थे? तो यह पता होगा, अमृतसर रहते थे। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922 और 1925। और ये प्रश्न आप लोग के लिए VVI एग्जाम के लिए, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराए, कब था? 1915 का। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट। अगर इस वीडियो में आप लोग को अगर प्रश्न अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम के लिए हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आप लोग का तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।